अभी भी काफ़ी लोगों को ये लगता है कि एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें कोडिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिना कोडिंग सीखे भी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी वर्डप्रेस का यूज करके। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर के लिए है, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं जिसको जानने के बाद आप आज से ही एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने से पहले आपके माइंड में दो चीज़ें आती होंगी। पहला, आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा, और दूसरा, आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव कैसे होगी। तो इसके लिए हम दो चीज़ें यूज करते हैं, पहला डोमेन और दूसरा होस्टिंग। हमारी वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जिस सर्वर पे जाके हमारी वेबसाइट स्टोर होती है उसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम होस्टिंग और डोमेन लेंगे, इसके बाद हम उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद वर्डप्रेस में लॉगिन करके हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। होस्टिंग और डोमेन लेने के लिए आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है hostinger.in। ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड, यहाँ पे हम होस्टिंग और डोमेन दोनों बाय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में। सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको 4 टाइप के प्लान दिखते हैं, पहला सिंगल, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस और चौथा क्लाउड स्टार्टअप। सिंगल आपको 69 रुपये पर मंथ में मिल जाती है, प्रीमियम आपको 149 रुपये पर मंथ में मिल जाती है और बिजनेस आपको 249 रुपये पर मंथ में मिलती है। वहीं क्लाउड स्टार्टअप आपको 599 रुपये में मिलती है। अभी आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पे क्लाउड स्टार्टअप लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान ले सकते हैं। सिंगल प्लान लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ 50 GB का स्टोरेज मिलता है। तो सिर्फ आपको अगर एक ही वेबसाइट की ज़रूरत है, आपको कुछ सीखना नहीं है, आपको अपने क्लाइंट के लिए काम नहीं करना है, आपको कई वेबसाइट नहीं बनानी है, आपको कोई ब्लॉग वगैरह कुछ अलग नहीं बनाना है, सिर्फ एक वेबसाइट के लिए अगर आपको बाय करना है, उस सिनेरियो में आप सिंगल प्लान ले सकते हैं क्योंकि ये आपको 69 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा और आप इसमें एक वेबसाइट आराम से बना सकते हैं। दूसरा कारण जो है सिंगल प्लान ना लेने का वो ये है कि इसमें आपको फ्री में डोमेन नहीं मिलता। तो अगर हम डोमेन बाय करेंगे तो उसके लिए हमको 700-800 रुपये एक्स्ट्रा अलग से देना पड़ेगा, जो कि हमें इस प्लान में मिल जाता है। इसमें भी हमको मिल जाता है और इसमें भी हमको मिल जाता है, तो ये पैसे हमारे बच जाते हैं। इस सिनेरियो में ये हमको महंगा पड़ जाता है। और भी कई चीज़ें हैं जो हमको सिंगल वाले प्लान में नहीं मिलता, लेकिन हमको यहाँ पे प्रीमियम और बिजनेस वाले प्लान में मिल जाता है। अगर हम प्रीमियम प्लान लेते हैं तो यहाँ पे हम 100 वेबसाइट बना सकते हैं और बिजनेस में भी हम 100 वेबसाइट बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रीमियम में हमें सिर्फ 100 GB का स्टोरेज मिलता है, वहीं पे बिजनेस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें 200 GB का स्टोरेज मिलता है। दूसरा, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ स्टार्टर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बिजनेस प्लान लें तो इसमें हम एक अच्छी खासी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको जिस टाइप की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको प्रीमियम या बिजनेस ले लेना है। अगर आप प्रीमियम लेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, बिजनेस आपको थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीमियम प्लान लें, क्योंकि यहाँ पे आप कम पैसे में 100 वेबसाइट भी बना सकते हैं, फ्री में डोमेन भी मिल जाता है और भी कई सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। प्रीमियम प्लान लेने के लिए हम इसको कर लेते हैं चूज प्लान। अब यहाँ पे हमें अपनी होस्टिंग का ड्यूरेशन सेट करना होता है कि हम इस होस्टिंग को कितने दिन के लिए बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 साल के लिए ले रहे हैं यानी कि 12 महीने के लिए ले रहे हैं तो आपको यही पड़ता है 175 रुपये पर मंथ में। इसमें आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिल जाता है, इसको आपको अलग से बाई नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 साल का प्लान सेलेक्ट करें, मतलब 48 महीने का अगर आप प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो जो यहाँ पे 175 रुपये पर मंथ आपको देना था वो अब 119 रुपये पर मंथ हो गया, क्योंकि आपने लंबा प्लान लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे 2 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाता है, मतलब 48 महीने की जगह आपको 50 महीने की होस्टिंग भी मिल जाती है और 1 साल का डोमेन भी आपको फ्री में मिल जाता है। इसलिए आपको 1 साल का प्लान नहीं लेना है, आपको सीधा 4 साल का प्लान लेना है, जिससे आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे देखें प्रीमियम वाला प्लान तो यहाँ पे है 149 रुपये पर मंथ, लेकिन हम यहाँ बाई कर रहे हैं सिर्फ 119 रुपये पर मंथ। 119 रुपये पर मंथ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने एक कूपन कोड यूज किया है, इससे हमें 20% का यहाँ पे तुरंत डिस्काउंट हो गया है, इसलिए इसकी कॉस्ट आ गई है 119 रुपये, वरना इसका जो रेट है वो है 149 रुपये पर मंथ। तो अगर आपको भी ये 20% का डिस्काउंट चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक से अगर आप बाई करेंगे तो आपका तुरंत 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। इसके बाद होस्टिंगर में आपको एक अकाउंट बनाना होता है, जिस अकाउंट से आप अपने होस्टिंग और डोमेन को मैनेज करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, इसके बाद कर लेना है रजिस्टर। अब आपको अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे देनी है, इसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यूपीआई, इसके बाद कर देना है सबमिट पेमेंट।
अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, इसके बाद यूपीआई आईडी डालनी है, इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस का यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है और एक आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से हम वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। तो इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको याद रखना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब होस्टिंगर में आप दो तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो आप एआई से वेबसाइट बना सकते हैं, दूसरा आप वर्डप्रेस का यूज करके बना सकते हैं। एआई से वेबसाइट कैसे बनाना है इस पे हमने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्री बिल्ड वेबसाइट एंड थीम, इसके बाद कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम मिल जाते हैं। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं और स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। जिस टाइप का आपको अपनी वेबसाइट का लुक चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे कोई थीम सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है चूज थीम इंस्टेड और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एक्स्ट्रा और इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कई सारे प्लगइन रिकमेंड किए जाएंगे, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कर देना है डू नॉट। अब आता है ये डोमेन का स्टेप। यहाँ पे आपको अपना डोमेन सेट करना होता है। जैसे हमने होस्टिंग बाई कर ली थी, अब हमें अपना डोमेन सेट करना है। डोमेन मतलब हमारी वेबसाइट का नाम। तो जो भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है उसको यहाँ पे सर्च करना है। अगर वो किसी ने पहले से नहीं लिया होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कमल वर्मा के। अब यहाँ पे स्क्रॉल आप करेंगे तो यहाँ पे कमल वर्मा .com भी है, टेक भी है, शॉप भी है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे कई सारे एक्सटेंशन से मिल जाएंगे और सारे के आपको यहाँ पे रेट भी मिल जाएंगे। अब आपने प्रीमियम प्लान लिया है तो आपको ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, वो डोमेन आपका ऐड हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कमल वर्मा .in, ये हमारी वेबसाइट का नाम हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब थोड़ी ही देर में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाने के बाद हम जैसी वेबसाइट बनाना चाहें वैसी वेबसाइट इसमें बना सकते हैं। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। हम अपनी पूरी वेबसाइट यहीं से कंट्रोल करते हैं। आपको एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पे अपना आपको डोमेन सर्च करना है। जैसे हमने लिया कमल वर्मा .in, तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। कोई भी कमल वर्मा .in टाइप करेगा तो उसको इंटरनेट पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हमने सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, इसमें हमने अभी कोई काम नहीं किया है, इसलिए ये नॉर्मल ऐसा दिख रहा है। अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डिजाइन करेंगे जिससे जो हमारी ये वेबसाइट का लुक है ये पूरा चेंज हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से आ जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे आ जाना है आपको अपीयरेंस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये एक्स्ट्रा वाला थीम इंस्टॉल किया था। अगर आप में नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे दोबारा कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको आ जाना है स्टार्टर टेम्पलेट पे। अब यहाँ पे हमें कई सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसका हम यूज करके अपनी वेबसाइट का पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। अब आपको इसमें जो भी पसंद हो आप उसको यूज कर सकते हैं। जिसमें ये प्रीमियम लिखा हुआ है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। अब जिस टाइप का वेबसाइट आपको बनाना है उस टाइप का आपको यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। अब सपोज आपको गाड़ियों की रिपेयरिंग का कोई वेबसाइट बनाना है, यहाँ पे हम इस वाले टेम्पलेट को यूज करेंगे। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। इसमें हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसको हटा सकते हैं और कुछ चीज़ें अगर हमें ऐड करनी है तो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी कुछ हम मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट का फॉन्ट चेंज करना है, सपोज हमें ये वाला फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे एक क्लिक में आप अपनी पूरी वेबसाइट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है उस टाइप का फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट आपकी पूरी वेबसाइट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है कलर कॉम्बिनेशन। अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू और येलो का कलर कॉम्बिनेशन है। आपके अपने वेबसाइट में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ब्लू और येलो का ही कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें कुछ ऐसा चाहिए तो हम यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमारी पूरी वेबसाइट का कलर जो है वो इसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा कलर चाहिए आप एक ही क्लिक में अपनी पूरी वेबसाइट के कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। हमें ये सही लग रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेजर चीज़ है उसके सारे का कलर कॉम्बिनेशन इस टाइप से हो गए हैं, ठीक है। फॉन्ट और कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सीधा कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, इसके बाद ईमेल आईडी देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप काम अपने लिए कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कर देना है बिल्ड माई वेबसाइट। अब थोड़ी ही देर में जो हमारी वेबसाइट इस तरह से दिख रही थी ये पूरा चेंज हो जाएगा। जो हमने टेम्पलेट यूज किया है हमारी वेबसाइट पूरी उसी तरह से दिखेगी। यहाँ पे हमारी वेबसाइट बनके रेडी हो गई है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं व्यू योर वेबसाइट।
अब यहाँ पे आप देखिए आपकी ये पूरी वेबसाइट रेडी है। यहाँ पे आपका लोगो आ रहा है, यहाँ मेन्यू आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉल नाउ का बटन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉल नाउ का बटन है, यहाँ पे इमेज है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक ही क्लिक में आपकी पूरी वेबसाइट रेडी होगी। पहले हमारी वेबसाइट इस तरह से थी, जब हमने इसमें टेम्पलेट यूज किया तो अब हमारी वेबसाइट इस तरह हो गई। ठीक है, अब हम इसमें जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं, जो हटाना चाहें हटा सकते हैं, जो ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारा पूरा कंट्रोल है, हम इसमें जो चाहें वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही थी, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ भी हमारी पूरी वेबसाइट ये चेंज हो गई। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट अब रेडी हो गई है। अब हम इसमें जो चाहें वो कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हमें इसमें चेंज करना है हम आराम से उसको चेंज कर सकते हैं, जो हटाना है हटा सकते हैं, जो कुछ ऐड करना है उसको हम आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज करेंगे। तो लोगो चेंज करने के लिए फिर से आपको आना है डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको आना है अपीयरेंस में, इसके बाद आना है कस्टमाइज। कस्टमाइज पे आने के बाद आपको जाना है हेडर बिल्डर पे। यहाँ पे आपको जाना है साइट टाइटल एंड लोगो। तो जो पहले से लोगो लगा हुआ है ये वो लोगो है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं और आपको जो अपना लोगो लगाना है यहीं से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर करना है सेलेक्ट फाइल और अपने कंप्यूटर से आपको लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक इमेज ले रहे हैं, आप जैसा यहाँ पे लोगो लगाना चाहें आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसका नाम दे देना है, आपको अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है और इसके बारे में जो आप डिस्क्राइब करना चाहें यहाँ पे आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ये चीजें आपके एसईओ में बहुत काम करती हैं। अगर कोई आपके काम से रिलेटेड गूगल पे क्वेरी कर रहा है तो आपका वेबसाइट वहां पे आने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, इसके बाद कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपने लोगो को क्रॉप भी कर सकते हो, जितना चाहे आप उतना यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हो। अगर आपको क्रॉप नहीं करना है, अगर आपका लोगो स्क्वायर में है तो यहाँ पे आप इसकी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है क्रॉप इमेज। लोगो चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है पब्लिक। तो पहले अगर आप देखेंगे तो आपका लोगो कुछ इस तरह से था। अब जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा यहाँ पे लोगो चेंज हो चुका है। ये लोगो जरूरी नहीं कि आप कार का ही लगाएं, आप जैसा लोगो यहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। लोगो लगाने का तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप टाइटल ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। इसकी हाइट भी अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका लोगो जैसा अच्छा लग रहा है आपकी वेबसाइट पे आप वैसा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा बड़ा था, इसको हम छोटा कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे कर देंगे पब्लिश। अब नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको साइट टाइटल दिखता है। अगर आप इसके नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अभी हमने इसको हाइड किया है साइट टाइटल, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहे। साइट टाइटल आपको कहाँ कहाँ पे शो कराना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में शो कराना है तो यहाँ पे ऑन कर लेना है, मोबाइल में कराना है यहाँ पे ऑन कर लेना है और अगर आप इसको टैबलेट में भी दिखाना चाहते हैं तो ऐसे आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। अगर नहीं दिखाना चाहते तो इसको आपको हाइड रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई टैग लाइन देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपका लोगो किन किन डिवाइस में यहाँ पे शो होना चाहिए वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लोगो चेंज होने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है पब्लिश। फिर से आपको आना अपनी वेबसाइट पे। तो हमारा लोगो पहले यहाँ पे बड़ा था, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये छोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि अब ये कूल लग रहा है, बहुत बड़ा लोगो अच्छा नहीं लगता, तो आपको ये साइज भी देख लेनी है। तो लोगो हमारा चेंज हो गया। अब हम जानते हैं हेडर के बारे में कि हमें अगर कोई मेनू यहाँ पे डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐड करना हो तो कैसे करेंगे और अगर हमें इसको आगे पीछे करना हो तो हम कैसे करेंगे और अगर हमें किसी मेनू के अंदर मेनू बनाना है यानी कोई सब मेनू बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। अपने मेनू को मैनेज करने के लिए फिर से आपको आ जाना है डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे नीचे आपको आना है अपीयरेंस में, इसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपको मेनू में। जैसे ही आप मेनू में आएंगे आपके जितने भी मेनू हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मेनू में आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्राइमरी, इसके बाद कर देना है सिलेक्ट। अब आपके जितने भी मेनू बने हुए हैं ये आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको कोई डिलीट करना है, जैसे आवर स्टाफ आपको अगर डिलीट करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे कर देना है रिमूव। अब यहाँ पे हमारा एक मेनू डिलीट हो गया। ठीक है, अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आवर स्टाफ है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने आवर स्टाफ डिलीट कर दिया है। अब हम इसको कर देंगे सेव। अब फिर से आपको अपनी वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे करना है रिफ्रेश। तो अब देखेंगे यहाँ पे आवर स्टाफ डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से किसी मेनू को अगर आपको डिलीट करना है तो आसानी से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब फिर से आपको आना है अपने डैशबोर्ड में। अब सपोज आपको कोई मेनू ऐड करना है, तो अभी हमने ये आवर स्टाफ वाला मेनू डिलीट किया था, अब हम इसको फिर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके पेज बने होंगे सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी आपको ऐड करना है मेनू में सिंपली आपको उस पर चेक कर देना है, इसके बाद कर देना है ऐड टू मेनू। जैसे ही आप ऐड टू मेनू करेंगे यहाँ पे आपके मेनू में आ चुका है। फिर से आपको यहाँ पे करना है सेव। अब आप फिर से आएंगे अपनी वेबसाइट पे तो यहाँ पे आवर स्टाफ नहीं है, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तुरंत यहाँ पे आवर स्टाफ आ गया है। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि पहले हमारा जो आवर स्टाफ है वो यहाँ पे था, पहले था। ठीक है, अब हमारे ये लास्ट में आ रहा है। तो अगर आपको कोई मेनू आगे पीछे करना है, अरेंज करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए भी आना है आपको डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे जो मेनू आपको ऊपर नीचे करना है सिंपली उसको आपको उठा के ऊपर कर देना है। ठीक है, अब जहाँ भी आप इसको ऐड करना चाहते हैं वहाँ आप इसको कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद आपको इसको सिंपली सेव कर देना है। फिर से हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो हमारा आवर स्टाफ वाला जो मेनू है वो लास्ट में आ रहा है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे
आप देखेंगे ये हम बीच में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से कोई मेनू आगे पीछे अगर आप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हमें किसी मेनू के अंदर सब मेनू बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फिर से आपको यहीं पे आ जाना है। अब सपोज आपको यहाँ पे आवर स्टाफ को ही सब मेनू बनाना है। अब पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसका सब मेनू आप बनाना चाहते हैं। सपोज हम इसको सर्विस का सब मेनू बनाना चाहते हैं तो इसको सिंपली ड्रैग करके सर्विस के नीचे लाना है। इसके बाद थोड़ा सा इसको राइट कर देना है। जैसे ही आप थोड़ा राइट करेंगे यहाँ पे लिख के आ जाएगा सब आइटम, यानी कि अब ये आपका सब मेनू बन चुका है। सर्विस का ये सब मेनू हो गया, ठीक है। इसको राइट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। फिर से अब आपको आना है अपनी वेबसाइट पे। तो अभी आप देखेंगे हमारा आवर स्टाफ का यहाँ पे मेनू है। अब ये सब मेनू में बन चुका है। जैसे में इसको रिफ्रेश करेंगे ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब ये आ गया हमारे सर्विस के अंडर में, ठीक है। ये सर्विस का सब मेनू बन चुका। तो ऐसे ही आप जितने भी सब मेनू बनाना चाहें इसके अंदर और भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, जितने भी सब मेनू बनाना चाहें। अब सपोज आप कई सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको सब उसका सब मेनू यहाँ पे अलग अलग बना सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे हम ले देते हैं कार वॉशिंग, कार डेंटिंग, कार पेंटिंग, सारी चीज़ों का आप यहाँ पे सब मेनू बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आवर स्टाफ वाले सब मेनू पे क्लिक करेंगे तुरंत आप यहाँ पे आवर स्टाफ वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेपरेट पेज बना के उसको सब मेनू आप बना सकते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आपको पता चल गया लोगो कैसे चेंज करते हैं, आपको पता चल गया कि मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे इसको ऐड करते हैं और कैसे इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई पेज बनाना हो, नया पेज बनाना हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। जैसे आपका ये आवर स्टाफ वाला पेज बना हुआ है, पेज बनने के बाद इसको मेनू में ऐड किया गया, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा पेज बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। या कोई पेज आपको डिलीट करना हो तो उसको आप कैसे करेंगे। उसके लिए फिर से आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको आ जाना है पेज पे। पेज में आएंगे तो यहाँ पे जितने पेज आपके ऑलरेडी बने हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आप किसी को यहाँ पे डिलीट करना चाहें, सपोज आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वाला डिलीट करना चाहें, तो सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है ट्रांस, तो ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई नया पेज बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे करना है आपको ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज करने के बाद आपको यहाँ पे पेज का नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे हम देते हैं गैलरी। पेज का नाम देने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है पब्लिश, फिर से कर देना है पब्लिश। अब ये पेज हमारा लाइव हो गया। अब आपको आ जाना है बैक। अब आप यहाँ पे देखेंगे गैलरी नाम का भी एक पेज बन चुका है। अब हम फिर से अपनी वेबसाइट पे आते हैं। तो आपने पेज तो बना लिया लेकिन वो आपके मेनू में यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके जितने सारे पेज हों वो सारे आपके मेनू में ऐड हों। कई सारे ऐसे पेज होते हैं जो हम मेनू में ऐड नहीं करते, उसका डायरेक्ट हम कहीं ना कहीं लिंक दे देते हैं, जिससे हम जब भी उस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट हम उस पेज पे पहुंच जाएं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे शो नहीं करते। तो अगर आपको मेनू में अपना पेज ऐड करना है तो उसके लिए फिर से आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ से अपीयरेंस में आना है और आ जाना है फिर से मेनू में। तो जिस तरह हमने पहले एक पेज ऐड किया था उसी तरह हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। आप जितने भी पेज बनाएंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना है, इसके बाद कर देना ऐड टू मेनू। यहाँ पे आपका गैलरी ऐड हो चुका है। सिंपली आपको कर देना है सेव मेनू। अब आना है आपको अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे देखेंगे गैलरी पहले से नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारी गैलरी आ चुकी है, ठीक है। अब गैलरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने गैलरी का पेज बनाया है लेकिन यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमने गैलरी का पेज एक बना लिया लेकिन इसमें कोई मैटर अभी डाला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि इसमें मैटर कैसे डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना और ज़रूरी है, वो ये है कि जो ये हमारा ऊपर का पार्ट होता है, जैसे हमारा ये मेनू हो गया, लोगो हो गया, ये हमारा एक जो बटन है हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी होती हैं हेडर। इसको हम बोलते हैं हेडर। ये जो हमारा बीच का पार्ट है ये हमारा पेज है, लेकिन जो हमारे ऊपर के साइड है, ये जितने भी ऊपर के साइड हैं इसको हम कहते हैं हेडर, ठीक है। हेडर का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे गैलरी वाले पेज पे चले जाएं तब भी ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है। हमारा पेज चेंज हो गया लेकिन हमारा लोगो वही आ रहा है, हमारा मेनू वही आ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे यही है। हम किसी भी पेज पे जाएं, सपोज हम अबाउट पे चले जाएं तब भी हमारी ये सारी चीज़ें वहीं पे हैं। हमारा ये पेज चेंज हो जा रहा है, हमारे मैटर चेंज हो जा रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो हेडर है, हेडर में जितनी चीज़ें हैं वो हमारे सारे हर पेज पे सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जो ऊपर का चीज़ होता है इसको हम हेडर बोलते हैं और नीचे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये जो नीचे की चीज़ें हैं इसको हम फुटर बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी पेज पे जाएंगे आपको ये कॉपीराइट वाला चीज़ मिलेगा, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये हमारा फुटर होता है। तो जो हेडर होता है और फुटर होता है वो हमारे सारे पेज पे कॉमन होता है। आप अपनी वेबसाइट का किसी पेज को खोलेंगे तो आपका ये जो हेडर और फुटर वाला पार्ट है ये सारे में आपको कॉमन दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप गैलरी में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये हेडर वाला पार्ट आ रहा है और यहाँ पे ये फुटर वाला पार्ट आ रहा है। बीच का पार्ट हमने अभी कुछ बनाया नहीं, इसमें कुछ डाला नहीं, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ आ नहीं रहा। हमने नाम दिया था तो वो नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम जानेंगे कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी था कि हेडर क्या होता है और ये फुटर क्या होता है, ठीक है। तो हेडर आपको समझ में आ गया। अब ये बीच का पेज डिजाइन करने से पहले हम समझते हैं फुटर के बारे में, ठीक है। जैसे आपने हेडर डिजाइन किया उसी तरह आप फुटर भी डिजाइन कर सकते हैं। ये सारा चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब फुटर डिजाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से आ जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको अपीयरेंस में आना है और यहाँ पे आ जाना है आपको कस्टमाइज पे।
अब हेडर डिज़ाइन करने के लिए हम हेडर बिल्डर पे गए थे, उसी तरह फुटर डिज़ाइन करने के लिए हमको जाना है यहाँ पे फुटर बिल्डर पे। तो आपको यहाँ पे फुटर बिल्डर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो सारी के यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया आइकॉन लगा हुआ है, तो ठीक है, इसको हम अगर ऊपर नीचे करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे डालना चाहें तो हमारा सोशल मीडिया आइकॉन जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, सबसे ऊपर आ गया। आप अगर इसको नीचे रखना चाहें तो यहाँ पे इसके साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साइड में आ गया। अब यहाँ पे कॉपीराइट हमारा लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और राइट में करना चाहें तो यहाँ से हम इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम कर लेंगे तो ये अब इस साइड में आएगा, ठीक है। अगर हम ये पावर्ड बाय कमल वर्मा KK.in भी इधर उधर करना चाहें तो इसको हमको उठाना है और इधर कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऊपर नीचे भी करना चाहें तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप सीधा उठा के कहीं भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सपोज हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हमको यहाँ पे इसको क्रॉस पे क्लिक करना है तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे कुछ और ऐड करना है तो सिंपली हमें यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। अब जो भी हमें ऐड करना है यहाँ से हम ले सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से हम कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें प्रो में आती हैं तो वो चीज़ें हम ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे और सारी चीज़ें करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। विजिट फोल्ड लेके आप इसमें भी कुछ डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आप चीज़ों को इधर उधर कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब अगर आपको इसमें से कुछ चेंज करना है, सपोज आप ये एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं या इसमें भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। कुछ ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड ब्लॉक करके हम ऐड भी कर सकते हैं। सपोज हमें गैलरी ऐड करना है तो कर सकते हैं, हेडिंग करना है, इमेज लगाना है तो यहीं से डायरेक्ट हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो इसमें एडिट करना है आप सिंपली इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर लाएंगे यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकॉन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, सिंपली ये खुल जाएगा। सपोज हमें इसमें लोगो में कुछ चेंज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लोगो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से हम आसानी से अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आइकॉन चेंज करना है, सपोज आप यहाँ पे लिंक्डइन नहीं लिखना चाहते हैं, ट्विटर नहीं लिखना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप आप लगाना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया आपको मिलता है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे पेंशन वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तब भी ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब सपोज आपको यहाँ पे लिंक्डइन नहीं रखना है तो लिंक्डइन हटाने के लिए आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना है, ये यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे करना है ऐड सोशल आइकॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया। इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो नाम कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका आपको यहाँ पे URL दे देना, अपने जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उसका आपको यहाँ पे URL दे देना है। और इसका अगर आइकॉन आपको चेंज करना है, क्योंकि ये व्हाट्सएप का तो लोगो है नहीं, तो यहाँ पे लोगो आप चेंज कर लेंगे। यहाँ से आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं, अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट्सएप, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लोगो मिल जाएगा। एक ये फिल वाला भी मिल जाता है, एक नॉर्मल वाला भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कर देना है पब्लिश। तो अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम जानते हैं कि अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है, सपोज आपका बैकग्राउंड कलर मैच नहीं कर रहा है या आपको कुछ इसको अलग से हाईलाइट करना है, तो अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसको भी आसानी से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है डिजाइन पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो आइकॉन का कलर है वो व्हाइट है। अगर आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करना है, आप दूसरा कलर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारे कलर मिल जाते हैं, जैसा कलर आप चाहें वैसा कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे व्हाइट ही अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पे व्हाइट ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और भी इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी सारी यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फुटर समझ में आ गया होगा कि आपको हेडर कैसे चेंज करना है, हेडर में एडिट कैसे करनी है और फुटर में एडिट कैसे करना है, कुछ चीज़ हटाना कैसे है, ऐड कैसे करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आप आइकॉन पे जहाँ पे क्लिक करेंगे उसका सारा फीचर आपको लेफ्ट में खुल जाता है। कहीं भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका फीचर खुल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका फीचर खुल जाएगा। आप पूरे इस लेआउट का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे इसका स्ट्रक्चर खुल जाएगा कि इसका लेआउट कैसा रहेगा। यहाँ पे अभी देख रहे हैं ये वाला लेआउट है, अगर आप इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कितने कॉलम का लेना चाहें वो भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका हाइट विड्थ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। किस डिवाइस में इसको विजुअल करना है वो भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से फुटर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको सारा चीज़ करने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे पब्लिश। अब हम आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। पहले हमारा ये था, अब हमने यहाँ पे इसको हटा दिया है तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे
तो यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, ये अभी हमारा यहाँ पे अरेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप फुटर डिजाइन कर सकते हैं और हेडर डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम पेज कैसे डिजाइन करेंगे। हमने हेडर डिजाइन कर लिया, आपको पता चल गया लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, मेनू कैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, कैसे इसका सब मेनू बनाते हैं। हमने ये भी जान लिया कि हम यहाँ पे फुटर कैसे बनाते हैं, इसको डिजाइन कैसे करते हैं और इसको अरेंज कैसे करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई नया पेज बनाना हो तो हम उसको डिजाइन कैसे करेंगे। हमने एक पेज बना लिया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक नया पेज कैसे बनाते हैं और उसको गैलरी में ऐड कैसे करते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि इस पेज को हम डिजाइन कैसे करेंगे। अगर हमें इस पेज में कुछ चेंज करना है, हमें इस पेज में कुछ रखना है, तो हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, पेज डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना प्लगइन पे। अब यहाँ पे हम करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है एलिमेंटर। ये एलिमेंटर का प्लगइन है, सिंपली आपको इसको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको कर देना है एक्टिवेट। ठीक है, एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद अब आपको आ जाना है पेज पे। अब यहाँ पे हम गैलरी वाला पेज डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना है गैलरी पे एडिट। अब यहाँ पे आपको करना है एडिट विथ एलिमेंटर। आप बिना एलिमेंटर का यूज किए भी पेज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जब आप एलिमेंटर यूज करते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, आप बहुत ही अच्छे से अपना पेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पेज अभी कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो गैलरी में हमारे कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ हेडर है और फुटर है। अब हम यहाँ पे इसको डिजाइन करेंगे। अब डिजाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ऐड टेम्पलेट पे, और इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे पेज पे। अब यहाँ पे हमारे पास कई सारे बने बनाए पेज हैं, सिंपली हम एक क्लिक में पूरा पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसमें प्रो लिखा हुआ है ये एलिमेंटर के प्रो वाले वर्जन में मिलता है, लेकिन जिसमें प्रो नहीं लिखा हुआ है इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको ऐसा रखना है तो ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रखना है तो ऐसा रख सकते हैं। हम ये पहला वाला लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम इसको कर लेंगे इंसर्ट, इसके बाद गेट स्टार्टेड, यहाँ पे कर देंगे कनेक्ट और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। अब एक ही क्लिक में हमारे पूरे पेज का यहाँ पे लेआउट तैयार हो गया। अब इसको हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि किस तरह से हमें लेआउट बनाना है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, सारी कुछ हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ें मिल गई। ठीक है, अब इसमें हम आसानी से यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरा पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पे हमको बटन मिल जाता है, यहाँ पे और भी कई सारे पिक्चर लगा सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी सर्विसेज दिखा सकते हैं, हमारी कौन सी सर्विस है हम जो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपने हैप्पी कस्टमर को दिखा सकते हैं और भी कई चीजें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। अब सपोज हमें यहाँ पे कोई फिगर लगाना है तो कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ फिगर ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जो भी यहाँ पे लेना चाहें, सपोज हम इसको ले रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमेज ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से जो भी इमेज आप ऐड करना चाहें डायरेक्ट गैलरी से भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप आएंगे, इस हेडिंग को अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक बार फिर से पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैटर और बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप फिगर लगाना चाहें तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब एक तो आप अपनी गैलरी से यहाँ से फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके जो मीडिया में यहाँ पे है वहाँ से लगा सकते हैं, तीसरा आप यहीं से सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सर्च कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री आपको इमेज मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल HD में। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे करते हैं कार। ठीक, जैसे हम कार सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे कार की फ़ोटो आ जाती हैं। हमें जैसा इमेज यहाँ पे यूज करना है हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें ये वाला लगाना है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे इंसर्ट इमेज, तो ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कॉपीराइट फ्री HD में इमेज भी मिल जाते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इमेज आ गया। अब एक इमेज और आप ऐड करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप और भी इमेज लगा सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना है तो इसके सारे फीचर यहाँ पे खुल जाएंगे। आप अपने बटन का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, इसका नाम चेंज करना चाहे कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके सर्विसेज हैं, अगर आप यहाँ पे सर्विस देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये पूरा एरिया नहीं चाहिए तो आपको इसको डिलीट करने के लिए सिर्फ इस पर क्लिक करना है और ये पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, इसको भी अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली क्रॉस पे क्लिक करना है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसको भी अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली क्रॉस पे क्लिक करना है, ये डिलीट हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से जो भी सेक्शन आपको नहीं चाहिए आप आसानी से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर कोई सेक्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है, सपोज आप इसको गैलरी नाम से पेज बनाए हैं, तो अगर आपको यहाँ पे गैलरी ऐड करना है तो कुछ नहीं करना, उसके लिए यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और दोबारा आपको आ जाना है यहाँ पे टैग टेम्पलेट वाले पेज पे। अब जैसे हमने यहाँ पे पेज ऐड किया था उसी तरह हमें ब्लॉग भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ बने बनाए ब्लॉग मिल जाते हैं, एक एक ब्लॉग यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें प्रो वर्जन में है, कुछ ही चीज़ें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, तो ये आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद से क्रिएट कैसे करना है, आपको फिर से यहीं पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, दोबारा आपको प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स को आपको क्लिक करना है। अब जिस तरह का आप स्ट्रक्चर चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। सपोज हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे हम 6 एलिमेंट लगा सकें, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 6 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें थी, हम एक जगह कार लगाए, दूसरी जगह इस पर हम कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे भाई हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक में हमने कार की फोटो लगाया, दूसरे में इसके बारे में हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे 4 बॉक्स लिए हैं। आप और भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे और कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा स्ट्रक्चर चाहिए आप यहाँ से उस तरह का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिया। अब हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे गैलरी नाम से इसको पेज बनाया, तो इसको गैलरी टाइप का थोड़ा लुक देंगे, ठीक है। गैलरी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्लगइन भी आते हैं जिससे आपकी गैलरी जो है बहुत ही स्मूथ दिखेगी, बहुत ही अट्रैक्टिव भी दिखेगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे कस्टम गैलरी एक बना रहे हैं जिससे आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी हो कि अगर आपको ऐसा कुछ लुक क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे इमेज उठा के इस पर डाल देना है, ठीक है। दोबारा इस पे प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी हम इस इमेज को उठा के इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, फिर से हम यहाँ पे इमेज ले लेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे सर्च करेंगे कार और यहाँ पे एक हम इसको ले लेंगे, इसमें भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ भी ले लेंगे कार और यहाँ पे ये वाला इमेज ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी हम एक इमेज और लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से सर्च करना है कार, ठीक है। आप यहाँ पे कलर वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं, कैसा आपको क्या चाहिए आप फिल्टर करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना तो आप ब्रॉड में इसको भी ऐसे नॉर्मली सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इमेज लगा लिया है। अब हम यहाँ पे तीसरा एक और इमेज लगा लेते हैं, तीसरा हम ये वाला इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेंगे इंसर्ट। अब हमने यहाँ पे 3 इमेज लगा लिए, तीनों के साइज अलग अलग हैं इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर नीचे भी इमेज लगाना है तो उसी तरह आपको यहाँ पे इमेज वाला ले लेना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है तो आपको यहाँ पे ले लेना है टेक्स्ट एडिटर, इसको यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे भी लेना है और यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट एडिटर ले लेना है। यहाँ पे भी आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर आपको उठा के छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके बारे में अब आप कुछ लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा ज़्यादा मैटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मैटर बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वैसे ही कर देंगे क्योंकि अभी ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इस मैटर को आप आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमने गैलरी एक बना ली। अब इसको हम कर देंगे पब्लिश। अब आपको आना है अपनी वेबसाइट पे। तो पहले हमारी गैलरी में कुछ नहीं था, हमारी गैलरी एकदम नॉर्मल थी, प्लेन थी, ऐसी थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हमारा यहाँ पे गैलरी ऐड हो गया, उसके बारे में कुछ लिख के आ रहा है। यहाँ पे एक इमेज हमने ऐड किया था वो आ रहा है, नीचे हमने एक इमेज ऐड किया था वो आ रहा है, और भी हमारे जो स्ट्रक्चर बने थे वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से एलिमेंटर का यूज करके अपना पेज बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जाना और जरूरी है, सपोज आपको यहाँ पे कुछ अलग सा स्ट्रक्चर देना है। आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ वाइट वाइट लग रहा है, सब मर्ज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अब बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जिस भी सेक्शन का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, सपोज आपको इसका करना है या इसका करना है या इस वाले लेआउट का करना है, तो इस आपको 6 डॉट पे उसके क्लिक कर देना है। जैसे हम 6 डॉट पे क्लिक करेंगे इस कंटेनर का हमारे पास काफ़ी फीचर आ जाता है। इसकी साइज हम सेट कर सकते हैं, इसका स्टाइल सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड, इसमें बॉर्डर लगाना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में आप इमेज भी लगा सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो भी कलर आप यहाँ पे लेना चाहें, तो अभी हम जो हमारा थीम है उससे रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे हम कलर मैच करेंगे, ठीक है। उससे भी हम ज़्यादा डार्क कर लेते हैं जिससे हमारा फॉन्ट थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पे हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। कलर सेट करने के बाद आपको कर देना पब्लिश। अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे, तो पहला हमारा ये वाइट बैकग्राउंड था पूरे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे
तो हमारा इतने का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ठीक है, ये अब अलग से हाईलाइट हो रहा है, अलग से हमारा हेडर भी हाईलाइट हो रहा है, अलग से ये भी हाईलाइट हो रहा है। तो जिस भी सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज करना है उसका आप आराम से इस तरह से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। और भी इसमें आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंटर पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो बहुत ही डिटेलिंग है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप अपनी पेज को बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। अब सपोज आपको ये होम वाले पेज में कुछ एडिट करना है, कुछ चेंज करना है, ये फोटो वगैरह चेंज करना है, तो भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको आ जाना है पेज पे। इसके बाद आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपको करना है एडिट। अब यहाँ पे आपको करना है एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, अब इसमें जो भी आप एडिट करना चाहें आसानी से एडिट कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका सारा फीचर आपको लेफ्ट में मिल जाता है। ठीक है, इसका इमेज है, इसका सारी चीज़ें, इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे लेफ्ट में मिल जाता है। इसको आसानी से आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सपोज आपको ये हटाना है तो आसानी से आप हटा सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐड करना हो तो आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे एक चीज़ और जानते हैं, हम आते हैं अपने कंटेंट वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आपके बारे में मिल जाता है, यहाँ पे नीचे वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आपको मैप भी आपका मिल जाता है कहाँ पे ये आपका ये है। ठीक है, अब इसको भी अगर आपको सेट करना है, इसमें एडिट करना है तो वो भी आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट बन गई, हमने अपनी वेबसाइट में काफ़ी कुछ इसमें ऐड कर लिया, काफ़ी कुछ हमने इसमें कर लिया। ठीक है, अब वेबसाइट रेडी होने के बाद भी एक काम आपका बच जाता है। क्या बचता है, सपोज आपने वेबसाइट बना लिया लेकिन आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे कैसे। नॉर्मली लोग अपनी क्वेरी को गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल ही आपकी वेबसाइट को लोगों तक लेके आता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी वेबसाइट तो बन गई लेकिन गूगल को नहीं पता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है। जब तक गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो आपकी वेबसाइट लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, लोगों को कैसे शो करेगा, लोगों को कैसे रिकमेंड करेगा। ठीक है, जब भी कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गूगल को अभी आपकी वेबसाइट के बारे में कोई पता ही नहीं है। आपने वेबसाइट तो रेडी कर दी है लेकिन गूगल पे आपकी वेबसाइट लिस्ट नहीं है। तो वेबसाइट रेडी करने के बाद आपको जरूरत होती है अपनी वेबसाइट को गूगल से लिंक करने की। अपनी वेबसाइट को गूगल से लिंक करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल। आपको वहां पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में लिंक कैसे करते हैं उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप वहां से देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना कितना आसान है। आप आज से ही वेबसाइट बना सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वर्डप्रेस की और भी कई सारी चीज़ें जाननी है तो इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।